की लेसियां लगा रहे थे और आप क्या बात ऐसी कर रहे थे। इंजीनियर साहब, आपके आसपास बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं, इनमें कुरान पाक भी है, इसमें अहादीस की कुतब भी हैं। आप किसी एक किताब पे हाथ रख के बताएं कि आपने मुझे फ़ोन करके इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उनसे मिलने के लिए ख्वाहिश का जो इजहार किया था वो किन अल्फाज में किया था। मैंने इनको समझाया भी था मौलवी साहब को कि आप अपने प्लेटफॉर्म की इज्जत करें और करवाएं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें बात समझ नहीं आई और उन्हें बात समझानी पड़ेगी और बार बार समझानी पड़ेगी। अब यानी कई लोग ढीठ होते हैं, बहुत अजीब होते हैं, और ये ऊंची बोलने से और बढ़ के मारने से कोई मुतासिर नहीं होता, कोई मुतासिर नहीं होता। आवाज़ मेरी बहुत ऊंची है, जज्बात मेरे भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल सकता हूँ, ये सोच भी नहीं सकते मौलवी जिन्हें लॉन्च किया जाता है, सोच भी नहीं सकते। आप तो कहते हैं ना कि आप इमरान खान से मुतनफ़र हुए 2014 में, जब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए और उन्होंने जाके धरना दे दिया। आप सिर्फ ये बता दें कि जब 2018 में वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने तो 2020 के आसपास, 21 के आसपास आप इमरान खान साहब से मिलने के लिए बहुत बेताब थे और आपने बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए और आपने कई लोगों से राब्ते भी करवाए। फिर आपने मेरे से राब्ता किया, मेरा जवाब मैं आपको बता दूंगा मैंने आपको क्या दिया था। तो अगर आपको इतना ही शौक है पंगे लेने का, तो भाईजान जिन्होंने आपको लॉन्च किया ना, जो आपको इस वक्त डील कर रहे हैं, जो आपको इस वक्त चाबी भर रहे हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि मेरे रब ने मुझे ये तौफीक दी कि उसने मेरे सामने सच्चाई खोली है। तो मेरे रब ने मेरी आंखें खोली हैं और मैंने खुलकर सच को बोला है और आइंदा भी इंशाल्लाह बोलता रहूंगा। तो मरे हुए को मारना तो बहुत आसान होता है, आज बैठ के फैज़ हमीद को 4 गालियां दे देना, ये कौन सी बात है। फैज़ हमीद क्या बेचता है, वो गिरफ्तार हो गया, कोई भी उसको गाली दे सकता है। नदीम अंजुम का नाम लीजिए, मौजूदा DGI का नाम लीजिए, जनरल आसिम मुनीर साहब का बताइए कि वो क्या कारनामा कर रहे हैं, किस तरह मुल्क को चला रहे हैं, बताएं ना उनके बारे में। जनरल फैज़ हमीद के गुनाह तो इतने से थे, बहुत छोटे से थे। अब जो फस्तायत, जुल्म और जबर हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा है। क्या जनरल फैज़ हमीद ने कितनी औरतें उठाई थी पॉलिटिकल पार्टीज की, मुझे बताएं ना। कितने घरों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था। मैं उसका केस नहीं लड़ रहा, मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो भी, लेकिन मामला ये है कि आप ये बताएं कि क्या ये गुनाह बड़े नहीं है जो आप बोल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको सुनता था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपका शागिर्द हूं। मैं आपको भी सुनता था और 1 दर्जन और उलमा इकराम है उनको भी सुनता था, और इस तरह तो फिर मैं सारों का ही शागिर्द हो गया। यानी मैं जिसका भी वीलॉग सुनूंगा, मैंने अब तक मेरे ख्याल में 300-400 मौलवियों के वीलॉग सुने हैं, तो मैं सबका ही शागिर्द हो गया। फिर इसका मतलब है मेरे तो उस्ताद ही खत्म नहीं होंगे। तो मैंने सबसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखा, और जिन दिनों में मैं दीन की तरफ रागिब हो रहा था उन दिनों में मैं आपको भी सुनता था, इसलिए मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको इज्जत रास है, और जो आप पंगे ले रहे हैं आपको इंशाल्लाह तसल्ली आपकी हो जाएगी, आपकी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि आप